आज भी जीवित अफ्रीकी जनजातियों में से हिम्बा जनजाति उन गिनी चुनी जनजातियों में से एक है जो अपने बच्चों का जन्मदिन उनके जन्म या गर्भधारण के दिन से नहीं, बल्कि उस दिन से मनाते हैं जिस दिन मां ने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया होता है। जब एक हिम्बा महिला बच्चा पैदा करने का फैसला करती है तो वह अकेले एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वह तब तक सुनती रहती है जब तक वह उस बच्चे का गीत नहीं सुन लेती जो आना चाहता है। और जब वह इस बच्चे का गीत सुन लेती है तो वह उस आदमी के पास वापस आती है जो बच्चे का पिता बनेगा और उसे गाना सिखाती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है, एक नए जीवन की शुरुआत, न केवल शारीरिक रूप में बल्कि आत्मा और इरादे से भी। जब वे शारीरिक रूप से बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए प्यार करते हैं तो वे बच्चे को आमंत्रित करने के तरीके के रूप में बच्चे का गीत गाते हैं। ये ऐसा है जैसे हम बच्चे की आत्मा को अपने साथ जुड़ने के लिए बुला रहे हैं, उस धुन द्वारा निर्देशित जो विशिष्ट रूप से उनसे संबंधित है। जब वह गर्भवती होती है तो माँ उस बच्चे का गीत दाइयों और गांव की बूढ़ी महिलाओं को सिखाती है, ताकि जब बच्चा पैदा हो तो बूढ़ी महिलाएं और लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हों और उसका स्वागत करने के लिए उसका गीत गाएं। यह एक सुंदर परंपरा है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, गांव वालों को बच्चे का गीत सिखाया जाता है। हाँ, यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे को पता हो कि वे कौन हैं, वे कहाँ के हैं और वे शुरू से ही हमारे समुदाय का एक चेरिश्ड हिस्सा हैं। गांव के दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत गीत का एक विशेष स्थान होता है। अगर कोई बच्चा गिर जाता है या चोटिल हो जाता है तो कोई उसे उठाता है और प्यार से उसका गाना गाता है। या हो सकता है कि जब बच्चा कुछ अद्भुत हासिल करता है या यौवन के संस्कारों से गुजरता है तो इस व्यक्ति का सम्मान करने के तरीके के रूप में गांव के लोग उसका गाना गाते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा और उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक सुंदर तरीका है। हिम्बा समुदाय में गलती को प्यार से सुधारा जाता है और अपनेपन की गहरी भावना के साथ। अगर कोई हिम्बा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों से बाहर कदम रखता है तो पूरा गांव उसे वापस लाने में भूमिका निभाता है। वे उस व्यक्ति को गांव के बीच में बुलाते हैं और समुदाय उसके चारों ओर एक घेरा बना लेता है। फिर वे उसका जन्म गीत गाते हैं। गाने के इस कार्य को सजा के रूप में नहीं, बल्कि प्यार के कार्य के रूप में देखा जाता है और किसी की असली पहचान की याद दिलाता है। क्योंकि जब आप अपने ही गीत को पहचान लेते हैं तो आपको ऐसा कुछ भी करने की कोई इच्छा या आवश्यकता नहीं होती है जिससे दूसरे को नुकसान हो। शादी के बंधन का जश्न भी गीत के साथ मनाया जाता है। शादी में गीत एक साथ गाए जाते हैं। संगीत के माध्यम से यह एकता विवाहित जोड़े के साझा रास्तों और जीवन को मजबूत करती है, उनके व्यक्तिगत गीतों को एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण में सम्मिलित करती है। और अंत में एक हिम्बा व्यक्ति के जीवन में एक मार्मिक क्षण उनका आखिरी होता है। जब वे मृत्यु शैया पर होते हैं तो जाने के लिए तैयार होते हैं, एक महत्वपूर्ण परंपरा सामने आती है। सभी ग्रामीण जो उसका गीत जानते हैं आते हैं और आखिरी बार उस व्यक्ति का गाना गाते हैं। यह अंतिम गायन एक सौम्य विदाई, जीवन के उत्सव और समुदाय और स्मृति की गहन अभिव्यक्ति के रूप में कार्य करता है।